शेतकरी बचाओ कृति समिति के कार्यकर्ता आज़ाद मैदान में दे रहे हैं धरना। जलगांव की 1200 एकड़ की ज़मीन पर चल रहा है 2017 से विवाद। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि वहां के अन्य किसानों को झूठ बोल के भूमि माफिया ने उनकी ज़मीन अवैध कब्जा कर रखा है। 1200 एकड़ पर इस ज़मीन पर कई बिजनेसमैन की नज़र है। शेतकरी बचाओ कृति समिति के कार्यकर्ता सरकार से ये निवेदन कर चुके हैं कि इस पर एसआईटी जांच हो, तभी किसानों को उनका हक और इंसाफ मिलेगा। 40 किसानों की जान जोखिम में पड़ी है, जिसके कारण वो लोग आज़ाद मैदान में आकर धरने दे रहे हैं ताकि उनको न्याय मिल सके। बीजेपी सरकार जब से इस मैटर को पेंडिंग में रखा गया ताकि शेतकरियों को उनका घर और मुआवजा नहीं मिल सके। अब देखना ये है कि महाविकास आघाड़ी सरकार किस तरह किसानों को न्याय दिला पाएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। इस समय हम आज़ाद मैदान में उपस्थित हैं, जहाँ पर शेतकरी बचाओ कृति समिति के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, जिन्हें जलगांव में 1200 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन अलॉट हुई थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस होने की वजह से उस ज़मीन में काफ़ी पॉलिटिकल लोग अपना योगदान नहीं दे रहे, बल्कि जो किसान हैं उन्हें सही तरीके से काम करने में नहीं मिल रहा है। ये सारा मुद्दा क्या है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार। जैसे कि हमने अभी आपका प्रेस नोट देखा और इसमें हमें पता चला है कि आपको 1200 एकड़ ज़मीन जलगांव में अलॉट की गई, लेकिन इसमें काफ़ी सारे पॉलिटिकल हर्डल्स थे। ये सारा मुद्दा क्या है हमारे जलगांव जिले के तहसील चालीसगांव में इको सेंसिटिव जोन में वो प्रकल्प खड़ा हुआ है 1200 एकड़ जमीन के ऊपर। गए 4 साल से पीड़ित किसान और समिति के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और किसानों के न्याय के लिए ये संघर्ष आज 4 साल से जारी है। गया जो सरकार है डर रहे हो सर, जो वो प्लांट खड़ा हुआ है, तो वो प्लांट पूर्व सीएम राज्य के देवेंद्र फडणवीस उनके मेहरबानी से खड़ा हुआ है। गए 4 साल से हम लोग खुले तौर पर उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। कुछ एविडेंस है, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे साफ पता चलता है कि इतना बड़ा जो प्लांट वहाँ खड़ा हुआ है, वो भी बेकायदा इको सेंसिटिव जोन में, तो उस प्लांट को खड़ा करने में पूरा का पूरा सहयोग पूर्व सीएम का है। गए 4 साल से हम पीड़ित किसानों के न्याय के लिए शासन के स्तर पर न्याय की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पिछला जो बीजेपी का सरकार था राज्य के अंदर, उनके वजह से हमको न्याय नहीं मिला। पूर्व बीजेपी की सरकार में तत्कालीन जो महसूल राज्य मंत्री थे, उन्होंने उसकी जांच शुरुआत की। जांच करने के बाद कलेक्टर जलगांव के माध्यम से वहां से चौकसी अहवाल भी आया। अहवाल के आधार पर जब कार्रवाई होने वाली थी, तब खुद पूर्व सीएम ने संजय राठौड़, के पूर्व महसूल खाते के राज्य मंत्री थे, उनको दबाव दिया कि आप इस प्लांट पर कोई कार्रवाई करना नहीं है। यह सरकार जब राज्य में आई, तब से हम मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर, महसूल मंत्री बाला साहब थोराट और ऊर्जा खाते के मंत्री, सभी मंत्रियों से हमने निवेदन दिए कि इसकी एसआईटी जांच करके इसमें जो कुछ सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए और किसानों को उनका हक और उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन एसआईटी जांच करने में ये सरकार भी जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है। लेकिन आज से हमने यहाँ बेमुदत धरना चालू किया है। जब तक एसआईटी जांच के आदेश गवर्नमेंट निकालती नहीं है, सरकार निकालती नहीं है, तब तक ये धरना ऐसा ही जारी रहेगा। सर, जैसे आप एसआईटी जांच करने की बात कर रहे हैं और आपने जैसे कहा कि 1200 एकड़ की ज़मीन में जलगांव, तो कुल मिलाकर इसमें कितने किसानों का इन्वॉल्वमेंट है और कितने किसानों को फ़ायदा हो रहा था, जिस वजह से जब ये घटना हुई तो किसानों को कितने किसान बेरोजगार हो गए और उनको आप न्याय दिलाने के लिए किस हद तक आज़ाद मैदान में रहना चाहिए और आगे आपका नेक्स्ट प्रयोग क्या है? इस प्रोजेक्ट में करीबन 200 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन गई है। कुछ किसानों के ज़मीन के ऊपर से है इंटेंशन, मतलब कि
एकदम ज़्यादा खतरनाक वो टावर खड़े किए हुए, जिससे बहुत बड़ा धोखा वहाँ हो सकता है। और जिन किसानों की ज़मीन के ऊपर सोलर पैनल खड़े हुए हैं, उनके के बारे में यदि आपको बताया जाए तो इतना बड़ा अन्याय उनके ऊपर हुआ है। कई किसानों की ज़मीन यहाँ जो गए गुजरे हुए लोग थे और वारस थे, उनके जगह पे डुप्लीकेट लोगों को खड़ा करके यहाँ खरीदी की गई है। और ये सब प्लांट खड़ा करने में वहाँ के स्थानीय जो एमएलए हैं, वहाँ के जो सांसद है, उनका पूरा सहयोग रहा है। चलिए, कितने सालों से आपकी समस्या थी जिसके लिए आप लोग गए 4 साल से 4 साल से ये समस्या है? आज आप आज़ाद मैदान में आए हुए हो, तो आपने कोई याचिका दायर की है क्या उन लोगों के अगेंस्ट? याचिका दायर करने के हम न्यायालय के वहाँ गए, जाने की कोशिश की थी, लेकिन न्यायालय की तरफ से भी ऐसा सुझाव आता है कि आप इसके बारे में न्याय मांगने के लिए सरकार की तरफ गए क्या, इसलिए न्यायालय में भी पहले से ही एकदम नहीं जाना पड़ता। सरकार की तरफ से कुछ हलचल होती है क्या, ये भी आजमाना पड़ता है। तो 4 साल से हम आजमा रहे, यदि हमारी मांग जल्दी से पूरी नहीं हुई तो यहाँ से हम ये धरना कर रहे हैं, और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक एसआईटी के आदेश सरकार नहीं निकालती। और एसआईटी के जांच निकालने में यदि सरकार ज़्यादा समय लेती है तो यहाँ कोरोना के वजह से यहाँ किसान समिति के बहुत कम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं, और वक्त आ गया तो जहाँ प्रोजेक्ट हुआ है उस प्रोजेक्ट के ऊपर वहाँ से धरना और ही ज़्यादा भड़केगा और किसान लोग वही धरना करने को शुरू करेंगे। जैसे कि आपके सहयोगी ने बताया अभी बताया कि प्लांट पर एसआईटी जांच होनी चाहिए, और 1200 एकड़ की ज़मीन है तो जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी सारे फार्मर्स होंगे जिसका काफ़ी सारा नुकसान हुआ। अगर ये ज़मीन का इश्यू सॉर्ट आउट होता है तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा, और खास करके आप हमारे महाराष्ट्र की मुद्दा साथी से क्या अपील करना चाहेंगे? एसआईटी जांच जल्दी होना चाहिए, आपकी तरफ से क्या उनको देखो, पहले से जो सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है जलगांव जिले में 40 गाँव तहसील के बोडरा और शिवापुर गाँव के शिवार में बना हुआ है। हालांकि वहाँ जोन देने को पर्यावरण कंटिन्यू करो, जो मैंने पूछा उसका जवाब। हाँ, तो वो इको सेंसिटिव जोन में ये सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट बना हुआ है। हालांकि वहाँ जो ज़मीन लेना है जोन में वो अलाउड नहीं है, फिर भी पिछली सरकार ने वहाँ ज़मीन ली, बड़े इंडस्ट्री लाए, वहाँ ज़मीन ली, ज़मीन लेके बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। और ज़मीन लेते वक्त बहुत सारे ज़मीन की वजह से बहुत सारे किसान लैंडलेस हुए, यानी हम बोलते हैं मराठी में भूमिहीन होते, वो हुए। उसके वजह से वहाँ के उनके बच्चे या पढ़े लिखे हैं, उनके घर में कोई ना कोई, या वो गांव के परिसर खेड़े में कोई ना कोई रोजगार मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। हालांकि पिछले बहुत दिनों से जो सरकार इन लोगों को ज़मीन दी थी कसकर खाने के लिए दी थी, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं थी। जो टर्म कंडीशन दी थी वहाँ का इन्होंने भंग कराए ले ये सौर ऊर्जा प्रकल्प वालों ने। और रही बात, हमने अभी ये सब पिछले 4 साल से किसान समिति बचाओ समिति के माध्यम से और पीड़ित क्षेत्र के किसानों के माध्यम से हम 4 साल से पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं सरकार के इसमें ध्यान में लाने की कि भैया ये गलत है, ये प्रोजेक्ट की सब बेबुनियाद और गैर कानूनी प्रोजेक्ट है, इसकी जांच करवाए, एसआईटी की जांच करे, और इसके वजह से जो एसआईटी जांच करके कानूनी तौर पे प्रोजेक्ट पे कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा ही नहीं होता है, ये सरकार अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार जिसको बाइकआउट करती है, इसको अवॉइड करती है, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करेंगे तो हम सीधा सीबीआई जांच मांगेंगे। ये यहाँ पे आज 21 तारीख को धरने की वजह से हम बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।